8 मेंस का स्टैटिक्स एंड डीआई का क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है निम्नलिखित सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और सारणी के नीचे दिए हुए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 5 विषयों में छात्रों द्वारा, यहाँ पे टोटल विषय की संख्या 5 है। आगे कह रहा है 2012 से 2017 के दौरान प्राप्त उच्चतम एवं औसत अंक प्रत्येक विषय में सर्वाधिक अंक 100 है। मतलब फुल मार्क्स जो है ये आपका 100 है और यहाँ पे दो वैल्यू दिया हुआ है, एक तो है उच्चतम अंक और दूसरा है आपका औसत अंक। आप यहाँ पे देखेंगे 5 विषय कौन कौन सा है, तो पहला है अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान और इतिहास। इन सारे पांचों विषयों का वर्ष 2012 से लेकर 2017 में उच्चतम अंक और औसत अंक का मान अलग अलग दिया हुआ है। अगर 2012 की मैं बात करूं तो अंग्रेजी में उच्चतम अंक है 85 और औसत अंक है 65। इसी तरह से हिंदी, गणित, विज्ञान और इतिहास इन सारे विषयों में 2012 का उच्चतम अंक और औसत अंक का मान अलग अलग दिया हुआ है। तो यहाँ पे इस टेबल का यूज करके क्वेश्चन जो पूछेगा उसी के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो इसमें कुछ ज्यादा समझना नहीं है। आपको 12 से 17 में सारे विषयों का उच्चतम अंक और औसत अंक का मान अलग अलग दिया हुआ है, उसी का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, पहला क्वेश्चन 7 का, सात का पहला नंबर वाले क्वेश्चन आपसे कह रहा है सभी विषयों का मतलब है कि अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान और इतिहास इन सारे विषयों में 2015 में संयुक्त औसत अंक क्या है। संयुक्त औसत अंक का मान आपसे निकालने के लिए कह रहा है और यह वर्ष 2015 के बारे में आपसे कह रहा है। तो यह वर्ष 2015 का है और सारे विषय में कह रहा है और औसत अंक के बारे में कह रहा है। तो 2015 में अंग्रेजी में औसत अंक का मान 55 है, फिर हिंदी में औसत अंक का मान 50 है, गणित में औसत अंक का मान 65 है, विज्ञान में औसत अंक का मान 55 है और इतिहास में औसत अंक का मान 60 है। अब इन सारे मांगों का आपको वैल्यू निकालना है। तो अगर आप इसको लैंग्वेज में लिखेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं कि सारणी से, चूंकि सारा वैल्यू हम लोग टेबल से ले रहे हैं तो आप इसका लैंग्वेज लिखेंगे कि सारणी से सभी पांचों विषयों का 2015 में औसत अंक बराबर। तो अब यहां पे संयुक्त औसत अंक निकालेंगे आप, तो सारे वैल्यू को आप जोड़ देंगे। पहला है आपका 55 प्लस 50 प्लस 65, 55 60, 65 55 और 60 और औसत निकालना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे टोटल विषयों की संख्या 5 है, तो यहाँ पे 5 से हम लोग भाग लगा देंगे। अब यहाँ पे अगर इसको आप जोड़ेंगे 5 10 15 1 18 10 28 285 बटा में 5 आ रहा है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 50 25 5 7 35, तो आपका औसत अंक आ रहा है 57 और यही इस क्वेश्चन का अभीष्ट उत्तर कहलाएगा। तो अभीष्ट उत्तर बराबर हो जाएगा 57। तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना था, 2015 में सारे विषयों का औसत अंक का वैल्यू निकालना था। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन। बी नंबर वाले क्वेश्चन आपसे कह रहा है 2015 से 17 में 2015 से 17 में अंग्रेजी के औसत अंकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो 2000 औसत अंकों के बारे में कह रहा है और अंग्रेजी विषय है। यहाँ पे 2015 है और ये 2017 है और अंग्रेजी विषय के बारे में आपसे क्वेश्चन में कह रहा है और औसत अंक, चूंकि अंग्रेजी में आपका औसत अंक भी दिया हुआ है, उच्चतम अंक भी दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे औसत अंक के बारे में कह रहा है। तो 2015 में अंग्रेजी का औसत अंक का मान टेबल में आप देखेंगे तो 55 है और 2017 में अंग्रेजी का औसत मान का वैल्यू 60 है। तो आप इसका लैंग्वेज लिखेंगे कि सारणी से वर्ष 2015 तथा 2017 में अंग्रेजी का औसत अंक बराबर 55 तथा 60। लैंग्वेज हमने लिख रहे, सिर्फ हम सॉल्व कर दे रहे हैं। ये आपका 2015 का है, ये आपका 2017 का है और ये आपका औसत अंक का मान दिया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे ये बात कह रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए कह रहा है। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे लैंग्वेज में, अतः
15 से 17 में औसत अंकों में प्रतिशत वृद्धि बराबर 55 से 60 हो गया, मतलब 5 का वृद्धि हो रहा है, बट्टा में 55 और गुना में 100 कर देंगे आप। ये आपका 5 से कटेगा ये 11 बार में, तो 100 बट्टा 11 आ रहा है आपका वैल्यू। तो इसका सीधा-सीधा वैल्यू आप निकाल देंगे तो 9.09% और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आप जब आंसर लिखेंगे तो आप वहाँ पे लिख देंगे कि अभीष्ट उत्तर बराबर 9.09%। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। आप अच्छे से समझ गए? क्वेश्चन नंबर सी पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है आपसे, किस वर्ष में, यहाँ पे आपको वर्ष निकालने के लिए कह रहा है, गणित में उच्चतम अंक, यहाँ पे आपका गणित विषय है, उच्चतम अंक और उच्चतम औसत अंक का अंतर सर्वाधिक है। तो कौन सा ऐसा वर्ष है जो गणित विषय में उच्चतम अंक और उच्चतम औसत अंक का अंतर जो है वो आपका अधिकतम है? तो इसके लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे टेबल बना लेते हैं, इसके अनुसार ही काम करेंगे। ये आपका वर्ष हो गया और ये उच्चतम अंक हो गया। वर्ष, उच्चतम अंक, उच्चतम औसत अंक और ये अंतर। वर्ष 2012 से लेकर 17 सारे वर्षों का हम लोग निकालेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे वर्ष है तो आपका 2012, 13, 14, 15, 16 और 17। उच्चतम अंक निकालना है और आपका गणित विषय के बारे में कह रहा है। तो यहाँ पर गणित विषय में 2012 से 2017 में उच्चतम अंक का मान आपको ये वैल्यू दिया हुआ है। तो उच्चतम अंक का वैल्यू है 75, 75, 75, 85, 80 और 85, 85, 80 और 85। उच्चतम औसत अंक का वैल्यू आपको इधर दिया हुआ है 60, 55, 50, 65, 55 और 70। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे अंतर निकालने के लिए कह रहा है, तो अंतर का मान यहाँ पे आप देखेंगे कि कौन सा वैल्यू होगा। तो वर्ष 2012 में उच्चतम अंक और उच्चतम औसत अंक का अंतर अगर आप निकालते हैं तो 75 में से 60 को घटा देंगे तो वैल्यू आ रहा है आपका 15। फिर 75 में से 55 घटा देंगे तो ये वैल्यू आपका 20 आ रहा है। 75 में से 50 घटा देंगे तो ये वैल्यू आपका 25 हो रहा है। 85 में से 65 घटा देंगे तो ये वैल्यू आपका 20 हो रहा है। 80 में से 55 घटा देंगे तो ये भी वैल्यू आपका 20 आ रहा है। और 85 में से 70 घटा देंगे तो ये वैल्यू आपका 15 आ रहा है। अब यहाँ पे एक बात आपको समझना है कि कौन सा ऐसा वर्ष है जिसमें उच्चतम अंक और उच्चतम औसत अंक का अंतर का मान अधिकतम है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक पूछ रहा है, इसका मतलब अधिकतम मान निकालना है। तो यहाँ पे देख लेंगे कि अंतर का जो मान है वैल्यू वो सबसे अधिक कहाँ है। तो एक ये है आपका 25 और दूसरा है ये आपका 25। तो ये कौन-कौन सा वर्ष है? तो ये वर्ष हो रहा है 2014 में और ये हो रहा है 2016 में। तो आप इसको, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इसी तरह टेबल बनाएँगे, उसके बाद नीचे में लिखेंगे अतः सारणी से वर्ष 2014 तथा 2016 में गणित विषय में उच्चतम अंक तथा उच्चतम औसत अंक का अंतर अधिकतम है। तो अभिष्ट उत्तर जब आप लिखेंगे इसका, तो अभिष्ट उत्तर बराबर, चूंकि आपसे क्वेश्चन में वर्ष पूछ रहा है, सर्वाधिक अंतर का मान नहीं पूछ रहा। अगर अंतर का मान पूछा होता तो 25-25 होता, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है किस वर्ष में, तो वर्ष निकालना है तो आप लिखेंगे 2014 तथा 2016 और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर डी नंबर वाले क्वेश्चन आपसे कह रहा है वर्ष 2013 में, यहाँ पे वर्ष है 13, हिंदी में उच्चतम अंक का प्रतिशत, 16 में गणित में औसत अंक का कितना प्रतिशत है।
13 में आपका विषय है हिंदी और उसमें उच्चतम अंक का वैल्यू निकालना है, और 16 में गणित, उसका औसत अंक का मान निकालना है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे 13 में हिंदी उच्चतम अंक, तो आप 13 में हिंदी में उच्चतम अंक का मान अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये आपका 75 है, तो ये 75 हो गया। और फिर 16 में गणित में औसत अंक बराबर, तो 16 में गणित में ये 16 आ गया। अब गणित में औसत अंक देखेंगे हम लोग, तो औसत अंक का मान है आपका यहाँ पे 55। कह रहा है कि का कितना परसेंट है, तो प्रतिशत निकालना है। तो इसका अगर आप लैंग्वेज लिखना चाहेंगे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि सारणी से, चूंकि ये 75 और 55 वैल्यू हम लोग टेबल से ले रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि सारणी से वर्ष 2013 में हिंदी में उच्चतम अंक बराबर 75 तथा 2016 में गणित में औसत अंक बराबर 55, इसलिए प्रतिशत मान बराबर। तो आप जब प्रतिशत मान का वैल्यू आप निकालेंगे तो यहाँ पे एक बात आप देखेंगे कि 75 वाला वैल्यू ऊपर में रहेगा और 55 का मान नीचे रहेगा, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से अगर आप इसको कट करना चाहते हैं तो कट कर सकते हैं 11 बार में, और 5 से ये कट होगा 15 बार में, तो आपका वैल्यू आ रहा है 1500 बटा में 11%। तो ये वैल्यू आ रहा है 1500 बटा 11%, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 136.36% आ रहा है, और इस क्वेश्चन का अभिष्ट उत्तर यही कहलाएगा 136.36%। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। ए नंबर वाले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यदि 2013 में 50, ई नंबर वाले क्वेश्चन में कह रहा है यदि 2013 में 50 विद्यार्थियों ने गणित में परीक्षा दी, 2013 में 50 विद्यार्थियों ने गणित में परीक्षा दी, तो उनके अंकों का कुल योग कितना होगा। अब यहाँ पे एक बात आप बताएंगे, आप इसको लिख सकते हैं प्रश्न से कि प्रश्न से वर्ष 2013 में गणित में विद्यार्थियों की संख्या बराबर, तो गणित में विद्यार्थियों की संख्या जो है ये आपका 50 है, और चूंकि कुल योग निकालना है तो कुल योग निकालने के लिए एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि कुल योग बराबर औसत गुना में संख्या होता है। तो अभी यहाँ पे नहीं लिखना है, ये लिखने के बाद आप फिर लिखेंगे कि सारणी से वर्ष 2013 में, तो 2013 में गणित में विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है, तो 2013 में गणित में विद्यार्थियों का औसत अंक जो है वो 55 है, दिया हुआ है। तो आप लिखेंगे सारणी से वर्ष 2013 में गणित में विद्यार्थियों का औसत अंक बराबर, तो औसत अंक का मान है यहाँ पे आपका 55, ये आपका 55 है। तो अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कुल योग निकालना है, तो औसत को संख्या से गुना कर देंगे, कुल योग निकल के आएगा। औसत का मान है 55 और संख्या का वैल्यू है 50, तो 50 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जा रहा है 275, और यही अंकों के कुल योग है। तो इसका अभिष्ट उत्तर जो है ये आपका आ जाएगा 2750, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। एफ नंबर, क्वेश्चन नंबर एफ में आपसे कह रहा है किन 2 वर्षों के बीच, कौन कौन सा ऐसा 2 वर्ष के बीच विज्ञान में उच्चतम अंकों का अंतर सर्वाधिक रहा। अब यहाँ पे एक बात आप बताएंगे, विज्ञान में उच्चतम अंकों का सर्वाधिक रहा, तो इसके लिए आपको पहले टेबल बनाना पड़ेगा, बिना टेबल का काम हम लोग नहीं कर सकते हैं। वर्ष है और ये विज्ञान में उच्चतम अंक है, विज्ञान में उच्चतम अंक, और यहाँ पे आपका अंतर है वर्ष। सारे का हम लोग टेबल बना लेंगे तभी काम करेंगे। तो ये आपका वर्ष हो गया 2012, 13, 15, 16 और ये 17। विज्ञान में उच्चतम अंक टेबल में आप देखेंगे 2012 में विज्ञान वाले में आप आ जाएंगे तो ये विज्ञान है। उच्चतम अंकों के बारे में आपसे कह रहा है तो 2012 में उच्चतम अंक का वैल्यू है 76, तो ये सारे वैल्यू आपको लिखना है 76, 55, 50, 85, 90 और ये 70। अब अंतर यहाँ पे आपको निकालना है, तो अंतर यहाँ पे देखेंगे कि किसका है। यहाँ पे आप देखेंगे
76 से 51 आ गया, तो दोनों के बीच अंतर है। अंतर जब भी निकालते हैं हम लोग, एक बात हमेशा आप ध्यान रखेंगे, अंतर निकालेंगे तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हमेशा माइनस करेंगे। तो 76 में से 55 को माइनस कर दिए तो 21 आ गया। 55 में 50, दोनों का डिफरेंस वैल्यू 5, इन दोनों का डिफरेंस वैल्यू 35, इन दोनों का डिफरेंस वैल्यू 5, इन दोनों का डिफरेंस वैल्यू 20। अब यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा ऐसा 2 वर्ष के बीच जो है विज्ञान में उच्चतम अंकों का अंतर अधिकतम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा अंतर अधिकतम आ रहा है, तो अधिकतम आ रहा है 35। तो ये कौन सा वर्ष हो जाएगा, तो 2015 है। तो आप इसका लैंग्वेज अगर लिखना चाहेंगे तो लैंग्वेज को इस तरह से लिखेंगे, पहले आप इसको टेबल बना लेंगे, फिर लैंग्वेज लिखेंगे कि सारणी से वर्ष 2015 में विज्ञान में उच्चतम अंकों का अंतर अधिकतम है। इसलिए अभिष्ट उत्तर बराबर, अब चूंकि आपसे वर्ष पूछ रहा है तो वर्ष देंगे, अभिष्ट उत्तर बराबर वर्ष 2015 लिखेंगे। अगर आपसे वैल्यू पूछा होता कि कितना अधिकतम अंतर हो रहा है, अगर कितना पूछा होता तो ये हम लोग 35 लिखते, लेकिन आपसे वर्ष पूछ रहा है तो वर्ष 2015। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। धन्यवाद।